किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि पीछे देखो प्रभु को धन्यवाद करो और आगे देखो प्रभु को विश्वास करो, क्योंकि प्रभु की महिमा अपरंपार है। आप इस क्षण जहां हो, जैसे हो, प्रभु की कृपा से सही हो और इस वीडियो को देख रहे हो। मित्रों, जय श्री राम। मैं नितेश पाठक, पाठक जी के ब्लॉग से। हमारे मन में अधिकांशतः ये शब्द घर कर जाते हैं कि मैं न होता तो क्या होता, मैं नहीं रहूंगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। ऐसे ही एक शंका श्री हनुमान जी को हो गई थी और जब वो लंका से वापस आए तो प्रभु के समक्ष बैठ के उन्होंने अपनी पूरी कहानी बताई कि प्रभु, जब मैं लंका में प्रवेश किया और महलों महल में और मंदिरों मंदिर में माता का खोज करने लगा, मैया जानकी कहीं दिखाई नहीं दी। मैं हताश सा होने लगा था। तभी वहां एक संत का आवाज आया। मेरे मन में सुन के बहुत आश्चर्य हुआ कि लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन का वासा। तभी उस संत के द्वारा मुझे पता चला कि माँ अशोक वाटिका में है और वहां जाने की पूरी युक्ति उस संत के द्वारा मुझे पता चला। तब मुझे पहली बार विश्वास हुआ कि आप हैं और अपना काम कहीं भी करा सकते हैं, राक्षसों के राज्य में भी संत को पहुंचा सकते हैं। फिर मैं अशोक वाटिका पहुंचा और पेड़ पे बैठ के इस बात का इंतजार कर रहा था कि कब मुझे समय मिले और कब मैं माँ के पास पहुंचूं और आपकी सारी बातें उन तक पहुंचाऊं। उसी समय क्रोध में रावण पहुंचा और तलवार हाथ में लिए माँ को मारने के लिए दौड़ा। मैं आक्रोश में आ गया कि सोचा मैं सामने जाऊं और माँ का मदद करूं। उसी समय मंदोदरी रानी आती हैं और रावण को ये अनर्थ करने से रोकती हैं, मैया को बचाती है। जबकि उनके लिए तो अच्छा था कि उनका हक रानी पद मैया को देना चाहता था रावण। तब भी मंदोदरी जी ने आके मैया की रक्षा की। तब मुझे दूसरी बार विश्वास हुआ कि आपकी कृपा बहुत अपरंपार है। आप रावण के पत्नी से भी अपना काम करा सकते हैं। मैं रहूं या ना रहूं, आपका काम नहीं रुकेगा। फिर कुछ समय बाद जब वहां की राक्षसी रावण की आज्ञा के अनुसार मैया को त्रास देने लगी, डराने लगी, तभी एक त्रिजटा संत ने कहा कि सपने में एक बंदर आया था और लंका को जला दिया। सारे लंका में हाहाकार मच गया है, इसीलिए सीता से अपना हित करो, इनको त्रास मत दो। तभी मैं सोचा, मेरे को आश्चर्य हुआ कि इस राक्षसी संत को कैसे अनुभव हुआ कि लंका में एक बंदर आया हुआ है और ये कैसी भविष्यवाणी है कि बंदर लंका जलाएगा। मेरी तो कुछ ऐसी योजना ही नहीं है, मैं तो बस माँ से मिलने आया। फिर मेघनाथ द्वारा मुझे जब शक्ति रस्सी से बांधा गया और रावण के दरबार में पेश किया गया और वहां पेश करने के बाद मुझे और टाइट से बांधा जा रहा था, तब मुझे आपके ऊपर पूर्ण विश्वास हो गया था कि मैं खुले रह के तो देख लिया, अब बंध के मैं आपकी महिमा देखता हूँ। उसी समय रावण ने सैनिकों को आदेश दिया कि इसे प्राण दंड दिया जाए। तब भी मैं पूर्ण विश्वास में था कि आपकी युक्ति, आपकी योजना सबसे महान है। उसी समय रावण के भाई विभीषण आते हैं और कहते हैं कि दूत को मारना बहुत बड़ा पाप है, कोई अन्य दंड दिया जाए। तभी रावण ने सैनिकों को आदेश दिया कि इस बंदर के पूंछ पे कपड़ा लपेट के घी से नहला के आग लगा दी जाए। तब मुझे आपकी उस महिमा का आश्चर्य हुआ कि जो त्रिजटा संत ने भविष्यवाणी की थी वो अब सच होने जा रही है। प्रभु, आपकी महिमा अपरंपार है। आप रावण के राज्य में भी अपने कार्य को सुचारू रूप से कर सकते हैं, मैं रहूं या ना रहूं, इस बात का घमंड मेरा उस समय टूटा। ऐसे ही मैं का अहंकार मित्रों हमारे मन में भी हो जाता है। हम अज्ञानी ये समझ बैठते हैं
कि मैं नहीं रहूंगा तो क्या होगा, मेरे से ही ये सब कार्य हो रहा है, ये भ्रम, यह अहंकार मिथ्या है, झूठा है। प्रभु सही समय पे और सही जगह पे अपनी कृपा पहुंचा देते हैं। किसी भी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है और कोई भी इंसान किसी के भरोसे नहीं है। कार्य में विलंब हो सकता है, लेकिन किसी के बगैर किसी का कार्य नहीं हो सकता। बड़ी छोटी सी सीख है मित्रों इस रामायण के द्वारा, जो मैं आपके पास ये पहुंचा पाया। अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और इस भक्त को सब्सक्राइब करें। अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि बन के दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। जय श्री राम।